हाँ, आपने एक और बात बताई कि मूलाधार से लेकर हृदय तक एक विशेष प्रकार की गर्मी की अनुभूति होती है, वो हृदय तक होती है और कभी कभार हृदय से थोड़ा सा ऊपर हाँ, होती ऊपर है। तक। शायद आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। प्राणवायु तो आपकी कंठ चक्र तक जाती है और आप बता भी रहे कि गर्दन काफ़ी पीछे झुक जाती है, लेकिन उससे अलग आपके शरीर के अंदर रीढ़ के सहारे मूलाधार से लेकर जो हृदय तक जाती है। क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है? मुझे बताना महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन आप ही बताएंगे गुरुदेव जी। वैसे जब शक्तिपात किया गया था तो मैंने तो उस साधिका को बोला था कि हल्का ही करना, लेकिन अब हल्के में कुछ अंदाज नहीं होता है और वो आपकी कुंडली आपके जाती है हृदय चक्र तक। हाँ, जो ये ऊपर थोड़ी गर्माहट होती है तो उसका ये होता है कि जहाँ तक जाती है तो क्योंकि उसका स्वरूप अग्नि तत्व से संबंधित है, इसलिए वो गर्मी ऊपर तक थोड़ी महसूस होती है, हृदय चक्र तक ही जाती है। आपको खैर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जैसा आपका अभ्यास होगा शरीर की शुद्धता बढ़ेगी। हाँ, अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन करके। क्या कभी कुछ अनुभव भी आपको आए? जी गुरुदेव जी। जी हाँ, अगर आए हो तो एक अनुभव आप संक्षेप में सुना सकते। ठीक है गुरुदेव जी। जैसे अनुभव में मुझे दूध दिखा, दूध का जो अनुभव आया मुझे करीब 3 बार आया 1.5-2 महीने के अंदर। एक बार अंतरिक्ष में काफ़ी दूध रखा था, कुछ मेरे सामने रखा था, तो ये इतना सारा मुझे दूध दिखा। एक बार और जैसे जो दूसरा जो अनुभव आया था, उसमें जो दूध वाला जो कैन रखता है उसमें बहुत सारा दूध भरा हुआ था, बहुत सारा दूध, तो वो भी दिखा मुझे। तो कह रहा था कि ले जाओ इसको घर दूध को, इतना अनुभव आया। जी, मैं थोड़ा दूध के विषय में बता दूं। साधकों, मैं तो सदैव बताता रहता हूँ वीडियो में भी और मेरी किताब में भी मिल जाएगा दूध का अनुभव क्या होता है। ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। यूँ तो उसका अर्थ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी जो इन्हें अभी नए साधक हैं इनको दिखाई दिया, इसका कुछ ऐसा लगा अगर ये अभ्यास करेंगे तो इनकी उन्नति होना संभव है, अगर अभ्यास करते रहेंगे। ये इनके ऊपर है। हाँ जी, ये यानी मैं यही कहूँगा रुद्राक्ष जी कि ये अनुभव और आपको कई बार दिखा और ज़्यादा मात्रा में दूध दिख रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपके अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ विद्यमान हैं। हाँ, क्या और भी कुछ हो तो एक आध अनुभव और आप बता सकते हैं? हाँ गुरुदेव जी, जैसे सन्यासी काफ़ी बार दिखते हैं मुझे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सन्यासी दिखते हैं। और आज का भी मैं बताना चाहता हूँ आपको जी। जब मैं दिल्ली के लिए निकला, सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 2-2:30 बजे उठा था, तो रात को करीब 1 बजे के आसपास मुझे आज फिर सन्यासी दिखे। और बहुत मतलब इतना ऐसा अनुभव है, गेट पे एक सन्यासी आया, बिल्कुल पतले से थे, दाढ़ी थी उनके और कपड़े ऐसे लपेटे हुए थे। वो मुझे पूछ रहे थे गेट पे खड़े होकर, क्या मुझे जानते हो? तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला, मैं उनको जानता तो हूँ नहीं, बाबा जी दिख रहे थे। मैंने कहा आप तो बाबा जी हो, सिर्फ इतना बोला, बस इतना ही अनुभव आया था। और फिर उसके बाद तुरंत एक लाइट जलती है सामने, उस लाइट में 6-7 सन्यासी बैठे, लाइट जली, सन्यासी दिखे, फिर लाइट बंद हो गई। एक ऐसा अनुभव आज का ही एकदम ताज़ा। साधकों, सन्यासियों का दर्शन होना उसके अभ्यास में बहुत ही शुभ है। अभ्यास में अगर सन्यासियों का दर्शन होता है तो बहुत ही शुभ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज भी दिखा, पहले भी सन्यासी दिखते हैं, तो उधर इन्हें दूध का दर्शन भी होता है कि दूध रखा हुआ है, या और भी भिन्न भिन्न तरह के दूध के अनुभव आते हैं, सन्यासियों के अनुभव आते हैं। तो मैं वर्तमान के अनुसार यही बताना चाहूँगा कि अगर अभ्यास करते रहे तो शुभ ही शुभ है। अब ये इनके ऊपर है कि कितना अभ्यास करते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा, आप दर्शकों को बताएं कि आप नए साधक होते हुए इस समय आप 24 घंटे में कितने घंटे साधना करते हैं? गुरुदेव जी, मैं
6 से 7 घंटा डेली दे रहा हूँ, जो ध्यान को दे रहा हूँ। और उसके अलावा करीब 1 से 1.5 घंटा मंत्र जाप को देता हूँ। उस 5 टाइम का मैं प्राणायाम करता हूँ, वो अलग से 5 बार प्राणायाम। 5 बार प्राणायाम करता हूँ गुरुदेव जी। आपका पहला कुंभ कितनी देर का है, अगर शायद याद हो जी, आपको? 1.5 से 2 मिनट का। पर्याप्त है। हाँ, 1.5 से 2 मिनट का कुंभ पहला वाला। मैं और थोड़ा जानना चाहता, अगर इच्छा हो तो बताएं। जी। हाँ, आप इतना ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं सारे कामों को छोड़ के, आपके घर वाले आपका अवरोध नहीं डालते हैं, या जो भी घर में सदस्य हैं, मम्मी पापा या अन्य जो भी सदस्य हैं, तो क्या आपको अवरोध यानी रोकते नहीं है कि क्या इस उम्र में ऐसा क्यों कर रहे, इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि नए में नहीं कहते हैं कि हमारा जी। बेटा अगर कहीं आगे चल के बाबा सन्यासी पता नहीं क्या ना क्या ना बन जाए, तो ऐसी कुछ बातचीत नहीं होती है? अथवा दूसरे शब्दों में, क्या घर का सहयोग मिलता है? Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.